ये नहीं वो मुझसे बात करता, वो आपसे बात करता। हालेलुया। जितने से रूह और सच्चाई से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, खुदा उससे क्या करता है? बात करता। हालेलुया। इसलिए मंडे जब किसी के घर पे मैं प्रार्थना करने गया तो वहां पे खुदा बाप ने बताया कि एक सिस्टर यहाँ पे मौजूद है जो प्रभु में है, उसने बपतिस्मा लिया हुआ है और परमेश्वर उसको वरदानों से और आत्मा से भरने जा रहा है। आमीन। और जब मैं प्रार्थना कर रहा उसके बाद वो आई थी, ना वो कभी मुझे मिली ना मैं कभी उसे मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस जगह पे क्या किया? एक चमत्कार किया, दिखाया उनको कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं आपकी मनों को भी जानता हूँ। हालेलुया। मैं आपकी दिल की बात को भी जानता हूँ। और जैसे उसके ऊपर भविष्यवाणी की, जैसे प्रार्थना की, तो बहन आत्मा से भर गई। हालेलुया। वो अन्य भाषा बोलने लगी, वो सामर्थ्य से भरने लगी। हालेलुया। और जब बाद में उसको पूछा कि उसने कहा कि ये मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है। मैं चर्च में जाती हूँ, काफी सालों से चर्च में जा रही हूँ, मैं प्रभु में हूँ, पर जो बुलाहट, जो चीजें आपने मुझे बताई है, ये अब तक मुझे नहीं मिली। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको लेकर आया हूँ, ये खुद नहीं आई, मैंने इसको लेकर। हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर को आत्मा से भरा। आमीन। पर परमेश्वर बात कैसे की? क्योंकि मैं फास्टिंग में था, रोजों में था नाइट की, और फिर परमेश्वर ने बात की। हालेलुया। जैसे आप भी कई बार परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा, मेरे घर से ये हालात कैसे जो बिगड़े हैं ये कैसे सुधरेंगे, कैसे मैं पाप से निकलूंगी, मुझे रास्ता दिखा। तो एक ही रास्ता है, फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। जब आप फास्टिंग करते हो, प्रेयर करते हो, तो खुदा आपसे बात करता है कि ऐसे तुझे चलना है, इन चीजों को तुझे छोड़ना है, ये ग्रेस तेरे पर मैं देने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। आमीन। और जब वो ग्रेस अनॉइंटिंग आती है, सामर्थ आती है, तो धीरे धीरे पाप की दीवारें टूटने लगती हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो जो आज खुदा ने मुझे आपके लिए दिया हुआ है, रूह और सच्चाई से प्रतिष्ठित करना परमेश्वर की। हालेलुया। क्या करना? रूह और सच्चाई से प्रतिष्ठित करना परमेश्वर की। कितने लोग खुदा से प्रेम करते हैं? उठाए हाथों को। हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अंदर से एक गिलास पानी भरते हो तो आप समुद्र का हिस्सा नहीं बनते। जब आप डूब जाते समुद्र में, तब आप समुद्र का हिस्सा बन जाते। हालेलुया। जाने की परमेश्वर में डूब जाना, अपने आप को भूल जाना, वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा। हालेलुया। जब चर्च में आए तो चाहे कुछ भी नहीं है, मैं पहले आपको बताता हूँ। मानो जब हम प्रार्थना करते हैं नाइट को, तो पूरी रात तो वर्शिप नहीं चलती, 2-3 घंटे तो बिना वर्शिप के भी हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो तब क्या आता है कि जो अंदर का मन है, दिल परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और हम परमेश्वर में डूब जाते हैं। हालेलुया। और अंदर ही अंदर परमेश्वर की क्या करने लगते हैं? प्रतिष्ठित करने लगते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप आंखों को बंद करें और थोड़ा समय परमेश्वर में डूबे, परमेश्वर में जाए। इन दोनों की बातों को छोड़कर परमेश्वर में जाए। आप सब हाथ को बंद करें। करते करते याद मसीह को मैं खुद को भूल गया, करते करते याद मसीह को इतना चाहा, इतना पूजा कि मैं खुद को भूल गया, करते करते याद मसीह को मैं खुद को भूल गया। आप ऐसे कहना खुदा से, करते करते याद मसीह को मैं खुद को भूल गया, इतना चाहा, इतना पूजा कि मैं खुद को। आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए।
कि परमेश्वर मेरा वो काम रह गया, वो काम रह गया, ये काम रह गया। इसका मतलब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहे हैं तो अभी भी आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे। हालेलुया। खुदा को याद करना, उसकी प्रतिष्ठा करना, यानी कि अपने आप को भूल जाना। हालेलुया। ऊंची बात बोलो हालेलुया। कितने समझ पा रहे वचन को? यानी कि भूल जाना, डूब जाना कि परमेश्वर अब तेरी हजूरी में बैठा हूं, अब सब चीजों को मैं क्या कर चुका हूं, भूल चुका हूं, मुझे याद करते करते। हालेलुया। और जब परमेश्वर को रूह और सच्चाई से याद करते हैं तो वो सब कुछ अपने आप को भूल जाते हैं, उनको परमेश्वर मिल जाता है। यीशु मसीह के नाम से बोले आमीन। आमीन। रूह और सच्चाई में प्रवेश को ढूंढ रहे हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस 12 और उसकी 30 आयत को जब पढ़ते हैं, दोनों में एक ही शब्द सेम लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति, सारी बुद्धि से क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया। क्या लिखा? तू अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से क्या कर, परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। रूह से, आत्मा से, अपने अंदर पूरे दिल से क्या कर, अपने परमेश्वर को प्रेम कर। हालेलुया। तो आज जब प्रश्नित होती है, लोग फोन लेकर बैठते हैं, लोग गलत चीजें सोचते दिमाग में, जब प्रार्थना करते हैं वो अपने आप को भूलते नहीं हैं। तो पहले भी तो फोन कहाँ होते थे? हालेलुया। जब पुराने टाइम में लोग प्रतिष्ठा करते थे खुदा की तालियों के साथ, ढोलकी के साथ, तो किसी के पास फोन नहीं होते थे। हालेलुया। फिर भी वो रहते थे, फिर भी परमेश्वर की महिमा करते थे, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर उतरता था। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर को क्या करते थे, प्रेम करते थे। हालेलुया। कहता अपने पूरे दिल से भी वो क्या करें, याद करें। तब तक आप उसे याद नहीं कर सकते जब तक आप अपने मुर्दा कामों को नहीं छोड़ते। हालेलुया। तब तक आप खुदा को याद नहीं कर सकते, तब तक रूह और सच्चाई से प्रतिष्ठित नहीं कर सकते जब तक आप अपने मुर्दा कामों को नहीं छोड़ते। हालेलुया। और कौन से मुर्दा काम? अब हम वचन के बीच में पढ़ते हैं। गलातियों 5 उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है वो निकाल लें। गलातियों 5 उसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। कौन से मुर्दा काम आपको बताता हूं। पहला, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फुट, विदर्भ, मतवालापन, ये सब चीजें। हालेलुया। आप समझाए कौन से हैं मुर्दा काम? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा और एक दूसरे का विरोध करना। हालेलुया। ये क्या है? मुर्दा काम। हालेलुया। प्रभु की प्रतिष्ठा करना ये नहीं है कि आप जोर जोर से तालियां बजा रहे हो, आराधना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। ये एक उसका क्या है, एक हिस्सा है। हालेलुया। ये एक हिस्सा है कि आप आ रहे हो, वर्शिप हो रही है, आराधना हो रही है और आप कर रहे हो। हालेलुया। पर असली आराधना क्या है, असली प्रतिष्ठा क्या है परमेश्वर की? कि अपने अंदर जो मुर्दा काम पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो कौन से काम आपके अंदर है। हालेलुया। जितने प्रभु में आए हैं सभी ने पाप किया, मैंने किया, आपने किया। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या करता है? उन्हें साफ करता है। लोग कहते हैं कैसे प्रतिष्ठा करें, कैसे आराधना करें, तो कुछ लोग कहते हैं वर्शिप लगाओ, आराधना करो, तुम परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे हो। हालेलुया। ये तो एक आत्मिक होगी, एक शरीर होगी जो आप कर रहे हो।
पर खुदा का वचन क्या कहता है कि तुम अपने परमेश्वर से क्या कर, पूरे मन, पूरी शांति, पूरे दिल, पूरी आत्मा से क्या कर, प्रभु से प्रेम कर। अब पूरा प्रेम कैसे करेंगे? जब ये शरीर के मुर्दा काम हम छोड़ देंगे, यानी कि गंदे काम, बेविचार, मूर्ति पूजा, जादू टोने, विरोध करना, जैलसी करना, ये क्या है? मुर्दा काम है। अब रूह के काम कौन से? आगे बढ़ते हैं। 22 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल रूह के काम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। सब बोले गंदे काम कि अच्छे काम। अगर तो गंदे काम है तो चाहे कुछ भी कर लो, तालियां बजा लो, कुछ भी कर लो, तो आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे। चाहे आप जितने मर्जी बड़े सिंगर हो, अच्छे सिंगर हो, आप खुदा की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे। तो अगर रूह और सच्चाई से कर रहे हो तो वचन लिखा है आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। ये है रूह के काम, आत्मा के फल। और जिनके अंदर ये होते हैं वो रूह से और आत्मा से जुड़ के क्या करते हैं? प्रतिष्ठा करते हैं। हालेलुया। और इन कामों को छोड़ना आसान नहीं है। हालेलुया। जो बुरे काम है उनको छोड़ना आसान नहीं है। अपने आप को क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है। खुद तो कोई भी अपने आप को मार सकता है। हालेलुया। मैं आपको कहूँ जाओ अपने आप को मार लो, तो क्या आप मार सकते? नहीं मार सकते। कौन मार सकता है? आइए वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 उसकी 14 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ें। निकालो इब्रानियों 9 उसकी 14 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ें। अब बुरे कामों को मारता कौन है? मैं आपको दिखाता हूँ। 14 आयत में लिखा है, जो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। सब बोले आमीन। क्या लिखा वचन में? प्रभु यीशु का लहू सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सामने दो निर्दोष है, जिसने कोई पाप नहीं किया। दूसरे लोगों के खुदा क्या करते हैं? खून लेते कि नहीं? हालेलुया। वो क्या कहते हैं? खून मांगते हैं, बकरे का, मुर्गे का या किसी इंसान का बलि मांगते हैं दूसरे। हालेलुया। तो मार दिया तो हाबिल का लहू पुकारा, उसने कहा कि मेरा बदला ले परमेश्वर। हालेलुया। तो एक चीज पुकारती है, इंसान मर जाता, उसका शरीर मर जाता, पर उसका लहू नहीं मरता, वो पुकारता है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह के लहू को पुकारे। अगर आप इन गंदे कामों से छुटकारा चाहते हैं तो यीशु का लहू अपने ऊपर छिड़के, यीशु का लहू अपने ऊपर पुकारे, क्योंकि वचन लिखा है मरे हुए कामों से क्यों ना वो तुम्हें शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। सब बोले आमीन। मरे हुए देहों, मरे हुए शरीरों को, यानी कि मुर्दा काम जो मैंने आपको दिखाए हैं, बेविचार, गुनाह, जादू टोना, गंदी चीजें जो हमारे अंदर हैं, ये मरे हुए काम हैं। इनको कौन मार सकता है? इनको कौन खत्म कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। हालेलुया। और आगे 15 आयत में लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यम है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है
तब तक वाचा काम की नहीं होती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक वाचा बांधी हुई है कि मैं तेरे लिए अपनी जान को देता हूं, मैं अपने आप को तेरे लिए कुर्बान करता हूं, मैं अपने पवित्र लहू को तेरे लिए बहाता हूं, जो निर्दोष है, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, अब मैं क्रूस के ऊपर कुर्बान हूं। हालेलुया। तो अगर तू मरे हुए देहों से, एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, वो मर चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब वो उठना चाहता है, कोशिश करता है, दोष भावना मन में आती है, गलत विचार मन में आते हैं कि अब तूने पाप कर दिया, अब तूने गुनाह कर दिया, तूने गलत वीडियो को देख लिया, तू परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता, अंदर ही अंदर तू क्या हो रहा है, कम हो रहा है आत्मा में। हालेलुया। कि तूने ये पाप कर दिया, तूने वो गुनाह कर दिया, अब शैतान बार बार तेरे ऊपर क्या लगाएगा, दोष लगाएगा। और वचन लिखा है कि जो दिन रात तेरे नाम का तेरे ऊपर दोष लगाया करता था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको शर्मिंदा कर दिया कि उसके ऊपर यीशु के नाम। आमीन आमीन। तो दोष भावना आपके अंदर आएगी, पर जैसे ही आप यीशु के लहू को पुकारोगे, जो निर्दोष लहू है, आपने कुछ छिड़काव करोगे कि परमेश्वर तेरा जिंदा लहू, तूने वायदा किया कि मैं तेरे लाल रंग के पाप, जो गंदे पाप है, उसको भी सफेद कर दूंगा, तेरे गंदे बुरे विचार जो तेरे मन के अंदर है, उन सभी को मैं खत्म कर दूंगा, पर्दा कर दूंगा, और तू फिर से परमेश्वर की महिमा करने पाएगा। आमीन। तो जिनके अंदर एक मुर्दा काम है, उनको क्या करना, आज खत्म करना, और परमेश्वर के लहू को अपने ऊपर पुकारना है, अपने को छिड़काव करना परमेश्वर के लहू। जैसे आप छिड़काव करोगे, अपने बच्चों के ऊपर छिड़काव करोगे, तो धीरे धीरे परमेश्वर आपको साफ करता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है क्या होती है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना परमेश्वर की। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कि ये लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद, मेरी स्तुति करते हैं, पर इनका दिल, इनका मन मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ। हालेलुया। उसका कारण यही था क्योंकि वो समझाना चाहता था कि सबसे पहले सिखों की प्रतिष्ठा होती क्या है। प्रतिष्ठा, आराधना करना, ये एक हिस्सा है, पर परमेश्वर की रूह में प्रतिष्ठा करना, ये बुरे कामों को छोड़कर और रूह के फलों को अपने अंदर देना, ये खुदा की क्या है, प्रतिष्ठा। सब बोले आमीन। हालेलुया। कहता जो पूरे मन से, पूरे दिल से खुदा से प्रेम करते हैं, वही खुदा की प्रतिष्ठा करते हैं। व्यक्ति पूरा परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी आज्ञा को वो मानेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उससे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आप मुझे कहेगा कि तूने ये काम नहीं करने, मैं नहीं करूँगा। हालेलुया। जिस तरह कुड़ियाँ मुंडे कर दे। हालेलुया। अभी आज तू इन्हें ब्याह नहीं जाना करते ना, मुंडे कुड़ियां रोकते जेडे गलत काम करते, आज तू उहदे ब्याह नहीं जाना, आज तू ये कपड़े नहीं पाने, आज तू ये नहीं लाना, आज तू वो नहीं लाना, तो डरती डरती बेचारी कहती ठीक है ठीक है ठीक है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या करती है, प्रेम करती, प्यार करती। समझ पा रहे हो? इतना परमेश्वर के नाम प्रेम है। प्रेम वही है जो वचना से चलता है, जो वचना मनता है। हाँ, मेरा प्रभु कहता कि तेरे के मुर्दे काम तूने छटने हैं, बेविचार गंदे काम, मूर्ति पूजा, ये सारी चीज़ें तो छटनी है। अगर तू मेरे को आना चाहना तो रूह के काम अपने अंदर ला है। आत्मा, शांति, नम्रता, दीनता, दया। हालेलुया। एक ही है रूह के काम, आत्मा के काम। हालेलुया। जो तुसी ये अपने अंदर अपना लोगे तो तुसी चाहे कुछ भी नहीं है, तुसी प्रैक्टिस करोगे ना, तारी प्रैक्टिस खुदा दे स्वर्ग में जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये खुदा दी प्रैक्टिस, खुदा दी महिमा। ऐसे तुसी दाऊद देख रहे हो, जैसे दाऊद ये जो राजा बनया थी, इनको 130 या 100 बंदे की वर्शिप टीम थी। हालेलुया। और दिन रात सवेरे भी, दोपहर भी, शाम भी खुदा ने क्या करता है, आराधना करता है। एक आराधना सी भजन गायक ने द्वारा लिखी। हालेलुया। और आराधना करता सी दाऊद। जो ये रूह चाहिए आराधना करता सी, जाने कि जो तक इन्हें पाप नहीं किया
परमेश्वर ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੋ ਪਾਪ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪਾਪ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर जो तक इन्हें पाप नहीं किया, जो तक रूह और सच्चाई नाल गंदे कामों को छड्ड के दिन रात परमेश्वर की महिमा कर लगा, आराधना कर लगा, उदों तक की होया? जितदा गया। जदों इन्हें गंदे काम शुरू किए, पाप किया, एक औरत नहाते देखा, उहदे नाल गलत काम किया, उस तो बाद की होया? इहदी जिंदगी फिर खत्म। परमेश्वर कहा कि तेनू मैं दाऊद होर देना चाहता सी। हालेलुया। इना तेरा एडा बड़ा राज्य है, मैं तेनों होर देना चाहता सी, पर तू जो ये पाप किया उन्हें तेनों चीज़ां नहीं मिलती। हालेलुया। सब पर रूह और सच्चाई से प्रैक्टिस करना। जब जैसे रूह और सच्चाई प्रैक्टिस करने लगा, बढ़ता गया। जैसे आप रूह और सच्चाई से प्रैक्टिस करते हो, बढ़ते जाते हो आत्मा में, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में। पर जैसे ही धीरे से पाप हुआ, गुनाह हुआ, उसके बाद दोष भावना अंदर आएगी, शैतान आपको तंग करेगा, आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने को, क्योंकि आप शरीर में मर चुके हो, मुर्दा काम आपके ऊपर आ चुके हैं। हालेलुया। तो चाहे आपको दिखाने के लिए आप प्रैक्टिस करो, आराधना करो, कुछ भी करो, आपको अंदर से परमेश्वर नहीं छुएगा। हालेलुया। पर जैसे उसने कहा कि आत्मा के फल आप ले लोगे, रूह के फल आप ले लोगे अपने ऊपर, शांति, आराम, दीनता, नम्रता, एक दूसरे से प्रेम, शरीर को साफ कर दोगे, पाक कर दोगे, उस टाइम पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर जाएगा। आप बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कि डूब जाना परमेश्वर में। समुद्र के पास खड़े हो जाओ, मैंने कहा गिलास भर लो, तो आप उसका हिस्सा नहीं है। बेशक आपने पानी निकाल लिया समुद्र का, पर जब आप उसमें डूब जाते हो तब आप समुद्र का हिस्सा बन जाते हो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर में डूब जाना, कि परमेश्वर चारों तरफ हालात ऐसे हैं, बीमारियां ऐसे हैं कि मैं तेरी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, मेरे ऊपर एक बोझ है। जब मैं पाप में डूबा हुआ हूं तो उसका इलाज है बाइबल में। जैसे आपने इब्रानियों में पढ़ा कि क्या करो? यीशु का निर्दोष लहू अपने ऊपर पुकारो, वो आपको मुर्दा देह से जीवित करेगा, ताकि आप खुदा की प्रैक्टिस कर सको। सब बोले आमीन। हालेलुया। इसका इलाज परमेश्वर ने बताया है कि खुद चाहे कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप छूट नहीं पाओगे, क्योंकि शैतान आपको छूटने नहीं देगा। एक बार फास्टिंग कर लोगे, उसके बाद फिर वो आएगा, क्योंकि उसको मालूम ना आपकी कमजोरी को। कोई एक कमजोरी को पकड़ता है। अगर आप बेविचार में हो तो बार बार बेविचार लेकर आएगा ही आएगा, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, वो आपसे पाप करवाएगा ही करवाएगा। हालेलुया। आपके अंदर गुस्से की स्पिरिट है, वो बार बार वही चीज लेकर आएगा, क्योंकि उसने आपकी कमजोरी को पकड़ लिया। हालेलुया। आपके वीक पॉइंट को उसने क्या कर लिया? पकड़ लिया। मैं कोई इतना बड़ा सामर्थी मैं बंदा है, ते एक निक्का जिहा बच्चा मेनू मारन वास्ते आ रहा, मैं कोई कहंदा मैं कोई कुत्ता है। हालेलुया। ते ओदे को देखो कुछ नहीं, सिर्फ बलेल है, एक बड़ा कमान वाला, क्योंकि उन्होंने पता थी वो अपनी ताकत से भरोसा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की ताकत से भरोसा कर रहा। हालेलुया। अगर तो मैं अपनी ताकत के बल के नाल इस चीज तो बाहर निकलने की कोशिश करा तो मैं नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो तुम कई बार कोशिश भी की होगी कि चलो पार्टी करके देखते हैं, प्रार्थना बता के देखते हैं कि मतलब आप से बाहर आ जाइए, पर तुम फिर महीने बाद 2 महीने बाद फिर गिर जाते हो, क्योंकि तुम अपनी ताकत से भरोसा करते हो। पर जब दाऊद ने परमेश्वर की ताकत से भरोसा किया कि जो यहोवा दी मैं स्तुति करता, जिसकी मैं महिमा करता, वो मेरे नाल है। वो देखो ओदा पैर अगे है। हालेलुया। ओदा पैर पीछे नहीं। जो शैतान तेरे सामने आता, असि की करदा, पीछे पीछे डरते, पीछे नहीं पीछे आने हैं, नीवे नीवे होते हैं। पर दाऊद ने की किया? उन्हें पूरी दलेरी के नाल पैर को कुटिया, अगे किया 4 कदम। हालेलुया। 4 कदम पीछे नहीं गया, उन्हें 4 कदम बढ़ाए हैं
और उन्हें उस गलेब के नाल गोलियत नूं मारिया और गोलियत नूं मार के हालेलुया ताड़ी लाइफ में गोलियत है बीमारी बंधन जादू टोने हाँ उन्हें मैं जादू टोना चाहता एक आता ज्यादा पीछे कर रहे हो पीछे पीछे भाग रहे हो डर रहे हो ताड़ी परीक्षा आती तो पीछे हो रहे हो पर दाऊद कहता कि मैं अपनी ताकत पे भरोसा नहीं कर रहा मैं तो परमेश्वर दा मैं खुदा दा मैं तो ओदी पद्धति करदा सब कुछ ओदा करदा मैं 4 कदम आगे जावांगा हालेलुया और विश्वास दिखाया और विश्वास ने गोलियत जो मारी और गोलियत मार के हालेलुया जो तुसी विश्वास दिखाओगे 4 कदम आगे जाओगे तो तुसी जीतोगे यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन कोई गल नहीं पाप होया गुनाह होया वचन लिखा अगर तेरे नाल दे को पाप हुंदा गुनाह हुंदा तू ओदे नाल शामिल होके ओनु पाक कर और ये तोमता ना लगा हालेलुया और ये सहायता कर और अपनी भी सहायता कर कि तू गुनाह से लेके जाए हालेलुया अपने आप को बचा के रख और उसकी सहायता कर और